एक छोटी सी पर कमाल की बात, दूसरों के साथ वैसा व्यवहार कभी मत करो जैसा कि आप दूसरों से अपने प्रति पसंद नहीं करते। हाय गाइस, मैं हूं आरजे पटेल और आज एक छोटी सी कहानी जो बदल दे आपकी ज़िंदगानी में स्वागत करता हूं। वेडिंग सीजन चल रहा है, इसलिए आज की ये कहानी उन नए जोड़ों के लिए जो अभी अभी वैवाहिक जीवन में शामिल हुए हैं। एक कॉलेज के प्रिंसिपल को अचानक एक दिन कुछ मन में ख्याल आया और वो अपने सभी स्टूडेंट को जिनकी शादी हो चुकी थी उन्हें अपने परिवार के साथ अपने घर बुलाया डिनर के लिए। सभी जितने उनके स्टूडेंट थे सभी अपने अपने फैमिली के साथ प्रिंसिपल के घर पहुंच गए। भोजन शुरू करने से पहले प्रिंसिपल ने सबको एक गेम खेलने के लिए आमंत्रण किए। उन्होंने कहा कि आज हम सभी एक छोटा सा गेम खेलते हैं। सब बड़े ही आश्चर्यचकित होकर गुरुजी को देख रहे थे, प्रिंसिपल को देख रहे थे कि पता नहीं आज गुरुजी कौन सी शिक्षा देने वाले हैं, क्या पढ़ाने वाले हैं। आज वाकई में आज कुछ अलग होगा और शायद कुछ बेहतर मज़ा भी आएगा। प्रिंसिपल ने गेम शुरू किया और वो सारे गेम सिर्फ और सिर्फ महिला जो आई थी उसमें उनके लिए आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि इस गेम में शामिल तो सभी होंगे, लेकिन जो उत्तर है, इसका जो प्रश्न होगा, उसका जो जवाब है वो महिलाओं को ही देना है। आज सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही उत्तर देंगी। सभी शांत हो गए और आराम से गेम में हिस्सा लेने लगे। गुरुजी ने चौक उठाया और सामने एक बोर्ड पे कुछ नाम लिख दिए और फिर उन नामों में से किसी एक नाम को मिटाने की पहले जिद करी गई। पहले शर्त रखी गई कि इस नाम में से कोई एक नाम आप अपनी चॉइस से मिटा सकते हैं। उस लिस्ट में नाम लिखा था सबसे ऊपर पति का, उसके नीचे माता पिता का, उसके नीचे भाई बंधु का, उसके नीचे दोस्त का, रिश्तेदार का। इस तरह से कुछ नाम लिखा हुआ था। महिलाओं को कहा गया कि यदि आपको यह कहा जाए कि इन सभी में से सबसे पहले रिश्ता यदि ख़त्म करना है तो किससे करेंगे आप। कुछ देर महिलाएं सोची और उन्होंने दोस्त को मिटाने को कहा। गुरुजी ने दोस्त के नाम को मिटा दिया। बाकी जो नाम शेष रह गए अब उनकी बारी थी। गुरुजी ने दोबारा कहा, अब इन नामों में से यदि आपको ख़त्म करने के लिए कहा जाए, इन रिश्तों को ख़त्म करने के लिए कहा जाए, तो इन में से किसे आप पहले ख़त्म करेंगे। फिर थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, लेकिन धीरे धीरे करके हिम्मत जुटा करके जो गुरुजी के यहाँ डिनर पर महिलाएं आई थी उन्होंने हिम्मत जुटाया और कहा कि अब हम रिश्तेदारों को इस लिस्ट से मिटाना चाहेंगे। और ऐसा ही हुआ। अब की बार रिश्तेदारों का जो नाम था लिस्ट से मिटा दिया गया। सब बड़ा ही आश्चर्य से देख रहे थे कि आज कौन सा गेम है, कौन सा गेम आज गुरुजी हम सबों को खिला रहे हैं, दिखा रहे हैं। लोग बड़े ही रोचक थे, बड़े ही आनंदमय होकर उस गेम को खेल रहे थे। अगली बार फिर से वही प्रश्न आया कि अब यदि किसी को मिटाने को कहा जाए तो इसमें से किस नाम को पहले मिटाना चाहेंगे। पहले ही दोस्त और रिश्तेदार मिटाए जा चुके थे। अब की बारी था माता पिता और फिर उसके बाद पुत्र और फिर उसके बाद पति। अब इसमें से सभी ने कुछ देर सोचा। बड़ा ही भावुक क्षण आ गया था कि भाई ये सभी महत्वपूर्ण है। हम किसे धोखा देंगे। यदि हम कहते हैं कि माता पिता का नाम मिटा दिया जाए तो लगेगा कि माता पिता को धोखा दिया जा रहा है। बेटे का नाम मिटा दिया जाए तो लगेगा कि हमने उनसे प्रेम ही नहीं किया, हमने उन्हें अपना स्नेह ही नहीं दिया। बड़ा ही असमंजस था, बड़ा ही आश्चर्यचकित
सबके सब कुछ खामोश होकर देखने से लगे थे। लेकिन गुरुजी का जवाब प्रश्न था कि नहीं भाई, आपको तो बताना ही पड़ेगा, कोई ना कोई एक नाम मिटाना है। थोड़ा देर सोचे और फिर माता पिता का नाम मिटाने को कह दिए। उन लिस्ट में से माता पिता का नाम हटा दिया जाए। अब बचे पति और पुत्र का नाम। अब जो महिलाएं वहाँ थीं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो इसमें से अब किसे मिटाए, क्योंकि सबको तो छोड़ चुकी हैं, सबको तो वो मिटा चुकी हैं। अब जो दो नाम है इसमें से पहले किसे मिटाया जाए। गुरुजी ने फिर से सवाल यही पूछा कि अब इन दो नामों में से यदि आपको कहा जाए एक नाम मिटाने के लिए तो किसे मिटाएंगे आप। सब अक्का बक्का हो गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी कौन सा गेम खिला रहे हैं आज, इसका परिणाम क्या है, क्या कहा जाए। लेकिन जवाब देना था, इसलिए महिलाओं ने अपने पुत्र का नाम मिटाने को कहा। कितनी बड़ी बात थी इस कहानी में। गुरुजी आज बहुत बड़े सीख देना चाह रहे थे कि एक पत्नी जो आपके घर आती है, जो किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है, किसी की दीदी होती है, पता नहीं कई रिश्ते छोड़कर आपके पास आती हैं। आपके पास जब वो आती हैं तब वो बिल्कुल अनजान होती हैं, वो सिर्फ आपके भरोसे आती हैं कि आप उन्हें दुनिया की सारी पहचान, सारे रिश्तों से बढ़कर प्रेम देंगे, स्नेह देंगे, और शायद इसी वजह से वो दुनिया के तमाम रिश्तों को भूल जाती हैं। एक औरत आपको पति और पिता बनने का सुख प्रदान करती है, वो सब कुछ छोड़ करके आपके पास आ जाती है, सिर्फ आप पर उम्मीद करती है, सिर्फ आप पर भरोसा करती हूँ कि उसे कुछ भी होगा, चाहे दुनिया साथ दे या ना दे, पर आप उसका साथ जरूर देंगे। आरजे पटेल आपसे इतना ही कहना चाहता है कि जो आपके लिए इतना कुछ त्याग कर सकती है, क्या उसके लिए आप थोड़ा सा अहंकार नहीं त्याग सकते? आप अपने अहंकार को त्याग कर उसे थोड़ा सा सम्मान नहीं दे सकते? आए दिन दहेज लोभी के वजह से, दहेज के लोभी उनकी गला दबाकर हत्या कर देते हैं, कहीं जला देते हैं, कहीं मार देते हैं, कहीं घर में कैद रखकर पूरी ज़िंदगी उन्हें सताते रहते हैं, न जाने कई तरह के उन्हें ताना बाना सुनाते रहते हैं। यकीन मानिए, जिसने आपके लिए इतना कुछ त्याग किया है, उसके लिए यदि आपने थोड़ा सा अहंकार त्याग दिया ना, तो आपका घर वाकई में स्वर्ग बन जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। दुआ करता हूँ आपके चेहरे पे खुशी और लबों पे हंसी हमेशा बनी रहे। अगली वीडियो में हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।